क्यों प्रॉपर्टी खरीदे, क्या कारण है गुड़गांव में खरीदने का? दिल्ली एनसीआर में कई सारी सिटीज हैं, चाहे हम नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, लेकिन लोग आखिर गुड़गांव की ओर ही रुख क्यों करते हैं लग्जरी के नाम पे? अगर हम लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका रिटर्न क्या है? जिस तरीके से विकास हो रहा है और विकास की रफ्तार जो गुड़गांव लगातार पकड़े हुए है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आकर्षित इन्वेस्टर्स को कर रही है। जो लोग चाहे वो रहने के नजरिए से लेना चाह रहे हो या वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लेना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा आकर्षित करती है। अगर इन्वेस्टर हो या बायर हो, इनफैक्ट कहीं पे भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करे या बाय करे, तो क्या क्या चेक्स उनको कर लेना चाहिए कि फ्रॉड बहुत होता है आजकल? जो बिल्डर्स होते हैं, जो बिल्डर्स की कंपनी होती है, रियल एस्टेट की कंपनी होती है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। एवरीबॉडी, आप सबका प्रॉपर्टी बाइट्स में स्वागत है और आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल गुड़गांव के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे मिस्टर ओमशील को कि गुड़गांव में क्यों प्रॉपर्टी खरीदे, क्या कारण है गुड़गांव में खरीदने का? धन्यवाद। देखिए मिली जी, आपने काफी वाजिब सवाल पूछा और ये सवाल अभी के वक्त में तकरीबन सभी के जहन में है और ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा वाकई कि आखिर गुड़गांव में अगर प्रॉपर्टी लेना है तो क्यों लेना चाहिए। दो तीन बिंदुओं को समझना पड़ेगा। ऐसे में गुड़गांव एक इलाइट क्राउड का हब है, लेकिन ये इलाइट क्राउड है क्या? क्यों इलाइट क्राउड है वहां पर? क्योंकि वहां पर एमएनसीज है, वहां पर बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, आईटी हब है, तो वहां पर एक क्राउड है, एक विकास की रफ्तार है, एक डेवलपमेंट का दौर चल रहा है वहां पर, जिससे कि लोग अगर लग्जरी ढूंढते हैं तो लोग लग्जरी गुड़गांव को ढूंढते हैं। दिल्ली एनसीआर में कई सारी सिटीज हैं, चाहे हम नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, लेकिन लोग आखिर गुड़गांव की ओर ही रुख क्यों करते हैं लग्जरी के नाम पे? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी है, एमएनसीज कंपनी है, लोग बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही हैं और जो प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट के अगर नजरिए से देखा जाए तो जितने भी सारे बिल्डर्स हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रियल एस्टेट की, वो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट देती हैं और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं। इस लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना सही माना जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर बड़ी कंपनियां और रेपुटेटेड कंपनियां रियल एस्टेट की अगर गुड़गांव में काम कर रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा और इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की विश्वसनीयता है कंपनियों पर, तभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर हम दूसरे जगहों की बात कर ले, जो मैं एनसीआर का जिक्र किया, एनसीआर के बाकी सिटीज का जिक्र किया, वहां पर क्यों नहीं लोगों का विश्वास हो रहा है, लोग वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल नोएडा की बात कर लेते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं, नोएडा एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां सोसाइटीज बनाती हैं और ये दावा करती हैं कि हम आपको 5 साल में पोजीशन दे देंगे, 7 साल में पोजीशन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 साल क्या, वो 10 साल बीत जाता है, लेकिन पोजीशन वहां पर नहीं मिलता और कंपनीज वहां पर डिफॉल्टर होती जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपैरेटिवली नोएडा के अगर गुड़गांव को देखा जाए तो गुड़गांव में ऐसे जो केसेस होते हैं वो काफी कम देखे जाते हैं। यहाँ पर रेपुटेटेड कंपनियां काम कर रही हैं, रेपुटेटेड बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसे में विश्वसनीयता लोगों की ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं देखिए गुड़गांव के इलाइटनेस का हब, जो इलाइटनेस का कहा जाता है, लग्जरी का हब कहा जाता है, साइबर का हब कहा जाता है, साइबर कंपनियों का हब कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वातावरण ऐसा रहता है, जब एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोग भी वैसे ही होते हैं, इन्वेस्टर्स भी वैसे ही होते हैं और जो कंपनीज यहाँ पर आती हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर रियल एस्टेट के तौर पर, वो भी अपना मन बनाकर आती हैं और काफी एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मिली जी, एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए बिल्कुल, गुड़गांव में अगर कोई निवेश कर रहा है तो क्या उसका रिटर्न है, ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के मानसिकता से आता है, इन्वेस्टमेंट के सोच के साथ आता है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि रिटर्न मिले, यानी हाई आरओआई मिले। तो क्या गुड़गांव में ऐसा मिलना मुमकिन है आज के दौर में? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये इसलिए है क्योंकि देखिए जिस तरीके से विकास हो रहा है और विकास की रफ्तार जो गुड़गांव लगातार पकड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आकर्षित इन्वेस्टर्स को कर रही है। जो लोग चाहे वो रहने के नजरिए से लेना चाह रहे हो या
वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लेना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि रिटर्न है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बुनियादी ढांचे हैं और जिस तरीके से विकास की पटरी पर जो गुड़गांव दौड़ रहा है, चाहे वो हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात कर लें, चाहे हम वो जो रैपिड मेट्रो है और जो जिस तरीके से कनेक्टिविटी है इर्द गिर्द के इलाकों से, देश की राजधानी दिल्ली से, एयरपोर्ट से इतनी करीबी है, तो कहीं ना कहीं इन सब का फायदा मिलता हुआ गुड़गांव को दिख रहा है। इसी का नतीजा है, इसी की वजह है कि अब गुड़गांव को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जगह माना जा सकता है और ये हाई रिटर्न आपको दे सकता है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। ये भी बताइए हमें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होता है, स्पेशली गुड़गांव में? बिल्कुल, देखिए कॉमर्शियल अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा सही माना जा रहा है अभी के प्रोस्पेक्टिव से अगर गुड़गांव को देखा जाए तो। देखिए हमने पूर्व में जिक्र किया कि कैसे यहाँ पर साइबर हब है और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर अपने आप को स्थापित करती हैं और कहीं ना कहीं एक ग्रुप है बड़े लोगों का, बड़ी कंपनीज का। तो अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको रिटर्न भी आएगा, यानी चाहे वो रेंट के थ्रू हो या फिर आप लीज पर देते हैं अपने किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न आपको देगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है इन्वेस्टमेंट की और वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसकी जो वृद्धि हो रही है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फलदायक साबित हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन एक डर सबको सताता है कि क्या गुड़गांव में रियल एस्टेट का कभी डाउनफॉल भी आ सकता है, क्या निवेशकों के लिए ये घातक भी साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम अभी का जिक्र कर लेते हैं तो अभी ठंड का मौसम है और जिस तरीके से धुंध और पॉल्यूशन जो AQI लेवल अभी के दिनों में बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो क्या आने वाले समय में क्या प्रदूषण इससे भी ज्यादा होगा? और क्या जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि फॉरेन से आई हुई हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, क्या वो छिटकना शुरू हो जाएंगे? ये सवाल भी होगा इन्वेस्टर्स के जहन में। तो देखिए हमें ये समझना होगा कि अगर देश की राजधानी दिल्ली से सटी नोएडा कह लें या फिर गुड़गांव कह लें, अगर इस NCR को एक जगह दी जा रही है भारत सरकार द्वारा और इस तरीके से स्टैब्लिश किया जा रहा है कि अगर दिल्ली का कोई दाहिना हाथ है तो वो गुड़गांव होगा, बायां हाथ है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा होगा, कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, तो ये आप मानकर चलिए कि गुड़गांव हो या फिर नोएडा हो, उसको दरकिनार नहीं किया जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ अब अगर दिल्ली पॉल्यूटेड सिटी है तो भारत सरकार गुड़गांव को तवज्जो नहीं देगी, या फिर MNCs जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको कहेगी कि आप बैंगलोर शिफ्ट हो जाएं या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन गुड़गांव हमेशा रहेगा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। इसलिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये ख्याल भी बुरा नहीं। लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई भी अगर इन्वेस्टर हो या बायर हो, इनफैक्ट कहीं पे भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करे या बाय करे, हम सिर्फ गुड़गांव की नहीं बात कर रहे, तो क्या क्या चेक्स उनको कर लेना चाहिए? कि फ्रॉड बहुत होता है आजकल, इस चीज से बचने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है? बिल्कुल, ये सवाल देखिए काफी वाजिब है कि आखिर अगर कोई भी इन्वेस्टर हो या फिर कोई भी बायर हो, उन्हें सुनिश्चित कैसे किया जाए कि ये बिल्डर सही है? उन्हें विश्वास कैसे हो कि अगर जितने टाइम का जो समय दिया जा रहा है पोजीशन देने में या फिर उनके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्या उतने दिनों बाद पोजीशन मिल जाएगा? देखिए इसका साफ तौर पर जवाब यही है कि आखिर जो बिल्डर्स होते हैं, जो बिल्डर्स की कंपनी होती है, रियल एस्टेट की कंपनी होती है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और जाने कि जो बिल्डर्स हैं उनका पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स पहले भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर बिल्डर पहले प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, अगर एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो वहां पर आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी बिल्डर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से अभी भी गुड़गांव के कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बिल्डर्स लोगों
लोगों को पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, 5 साल की बात कह के 4-4 साल 6-6 साल 7-7 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। तो ऐसे बिल्डरों से सिर्फ ऐसे ही बचा जा सकता है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं तब तक इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। और थैंक यू, आज आपने हमें इतने अच्छे हमारे जो भी डाउट्स है सब क्लियर किए। और मैं दर्शकों को यही बोलूँगी कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही हम नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे।